Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm your educator Shweta. So today we are here to discuss about some facts, interesting fact of animals. आज हम एनिमल्स के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके या उनकी इंटेलिजेंस के बारे में कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल्स कौन से हैं अर्थ पे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं औरंगुटान से. ठीक है. औरंगुटान जो है वो एक सबसे दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट जो प्राइमेट्स में आते हैं ये. ठीक है. ये प्राइमेट में आते हैं. ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है हमारे वर्ल्ड का. ठीक है. क्योंकि ये जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमन को समझाने के लिए कोई भी मतलब ह्यूमंस है वो धीरे धीरे खुद ही अडेप्ट होता है, चीज़ों को लर्न करने लगता है. तो वैसे ही इनमें भी लर्न करने की पावर होती है. मतलब इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि कोई भी अगर हम इनको अपने साइंस से कोई भी लैंग्वेज समझाते हैं तो ये वो लैंग्वेज समझ आते हैं. और ये 97% इसका डीएनए जो है वो ह्यूमन की तरह है. जैसे ह्यूमंस का डीएनए है वैसे ही 97% जो जीन्स हैं वो ह्यूमन की तरह ये शेयर करते हैं. ठीक है. और इनकी आपको ये पिक्चर में दिख रहे हैं कि इनका ब्राउन और ये रेड कलर के जो है बॉडी पे फर होते हैं. ठीक है. और सबसे ज़्यादा एनिमल ये जो है सबसे ज़्यादा अवोरियल मैमल है. मतलब अवोरियल मतलब ये सबसे ज़्यादा ट्रीज पे रहने वाला. ठीक है. जो सबसे ज़्यादा टाइम तक अपनी जितनी भी लाइफ होती है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम तक ये ट्रीज पे रहता है. ठीक है. और अगर इसको लाइफ में इसके जितने भी मतलब आगे ऑफस्प्रिंग्स हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब इसके जितने भी जनरेशन्स आती हैं वो इन्हीं से पेरेंट्स से ही वो सीख सीख के वो आगे चीज़ें बढ़ाते हैं. जितनी उनको लर्न करने की ज़रूरत है वो उतना उनसे लर्न करते हैं, मतलब सीखते हैं. वो जितना अपनी रेगुलर या जितना भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए या उनको रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ स्पैन में वो वैसे वहाँ पे लर्न करते हैं चीज़ें. ठीक है. और ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने रहने के लिए खुद ही अपना मतलब रहने के लिए जो स्पेस है ट्रीज पे उसको बनाएंगे. और वैसे ही ये मतलब एक तरीके से सेफ रहेंगे. कि ऐसा नहीं है कि ये अपने लिए रहने के लिए कहीं भी बैठ गए या कुछ है. ऐसा नहीं है. वो अपने रहने के लिए एक अच्छी सी जगह या पत्तियों लेके या नेस्ट बनाएंगे. जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं रहने के लिए वैसे ही ये अपने रहने के लिए ताकि वो वहाँ पे अपनी लाइफ में रह सकें या वहाँ पे स्लीप कर सकें, वो आराम कर सकें इसलिए. ठीक है. और इनका लाइफ स्पैन जो है वो भी काफ़ी लंबा होता है इसीलिए ये अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से उसको बिताते हैं. ठीक है. मतलब इस ये कम से कम 30 to 50 years अप्रॉक्स इतना ये अपनी लाइफ में सरवाइव करते हैं. ठीक है. तो इसके बारे में आई नो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको इनके बारे में जान के पता चला है. इसके बारे में बहुत ही मतलब आपको उसके बाद आता है बॉटल नोज डॉल्फिन के बारे में. तो डॉल्फिन्स के बारे में आपको पता है कि डॉल्फिन जो बहुत ही सोशल एनिमल्स हैं और ये ह्यूमन के साथ बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट कर पाती हैं अच्छे से. और ये एक सुपर स्विमर्स हैं. मतलब आपको पता ही है डॉल्फिन्स कितनी स्पीड से स्विम करती हैं. तो ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकती हैं इन वाटर. ओके. और आफ्टर दैट अगर हम देखे जाएं तो इनके जो अपर साइड जो होता है वहाँ पे एक ब्लो होल होता है फेस की साइड. वहाँ पे ये उससे ही ब्रीथ कर सकती हैं. जब ये पानी में स्विम कर रही होती हैं तो ये ब्लो होल जो है वो इनका पानी के अपर साइड मतलब ऊपर रहता है ताकि ये ब्रीथ कर सकें. उसको बोला जाता है ब्लो होल. ठीक है. और जब भी जितनी भी डॉल्फिन्स हैं वो ग्रुप में जब भी ट्रेवल करेंगी तो उनको पॉड्स के नाम से बोला जाता है. ठीक है. और ये ह्यूमन के साथ बहुत ही बेस्ट कम्युनिकेट कर पाती हैं ह्यूमंस की लैंग्वेज को और उनको अंडरस्टैंड कर पाती हैं. और उसी के अकॉर्डिंग ये अपना रिएक्शंस भी देती हैं. तो जब भी अगर ह्यूमन इंजॉय करते हैं इनके साथ ये भी उनके साथ इंजॉय करती हैं. ठीक है. तो ये बहुत ही अच्छा मतलब सोशल एनिमल है जो ह्यूमन
के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाता है। और इनके पास एक लार्ज, मतलब इनका जो ब्रेन होता है वो लार्ज होता है, और ये गुड, इनके पास गुड मेमोरी होती है, मतलब मेमोरी पावर जो है वो इनकी वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक रहती है। अगर ये किसी को, मतलब किसी भी ह्यूमन के साथ या किसी भी उसके साथ, मतलब जो एनिमल्स के साथ अगर ये कम्युनिकेट करती हैं तो ये बहुत लंबे टाइम तक उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते। इसके बाद आता है चिंपैंजी। जैसे आपने ओरेंगुटान के बारे में पढ़ा, वैसे ही चिंपैंजी भी बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। ये भी बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड के साथ अपनी सरवाइव करते हैं अपनी लाइफ में। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट नॉइजेस भी यूज़ करते हैं ये। अगर इनको लगता है कि कोई प्रेडेटर या इनको कोई, मतलब डर लग रहा है, ये रिस्क पे है, किसी रिस्क फैक्टर जब भी इनके पास आता है, तो ये सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट नॉइजेस करके अपने जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं या जितने भी इनकी फैमिलीज होती हैं, वो उनको सेफ जगह पे पहुंचाते हैं, ताकि उनको वो बचा सकें। ठीक है। और ये भी मतलब 98% जो इनके डीएनए है वो ह्यूमन के डीएनए से मैच करता है। मतलब इतने जीन्स ये ह्यूमन के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। और ये भी हग करना, प्ले करना, लाफ करना, और लैंग्वेज को मतलब जितनी भी लैंग्वेज है वो उसको लर्न करने की पावर रखते हैं। इनके पास भी एक गुड मेमोरीज होती है। ठीक है। कभी भी आप देखना कि जब भी आप इनको कोई चीज़ सिखाते हैं, या जैसे आपने ज़ू में देखा होगा, अगर कहीं पे हैं तो आपने देखा होगा, तो ये आप जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही वो आगे से रिस्पॉन्स करते हैं। इनकी लर्निंग पावर इतनी अच्छी होती है। ठीक है। और ये अपने जितने भी, इनको अगर कहीं लग जाती है या इनके ऑफस्प्रिंग में कहीं भी किसी को वाउंड्स होते हैं, तो ये उनको रिकवर करने के लिए, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स को यूज़ करने के लिए, उनका जितना भी इंसेक्ट्स का जो भी पॉइजनिंग है या कुछ भी है, अगर पॉइजनस इंसेक्ट होते हैं तो ये कभी यूज़ नहीं करते। इतनी इनकी लर्निंग पावर है, और इतना इनका ब्रेन जो है वो इतना यूज़ करते हैं ये। ठीक है। इतने इंटेलिजेंट हैं कि इनको पता है कि कौन सी चीज़ इनके लिए यूज़फुल रहेगी इनकी हेल्थ के लिए। ठीक है। और अडेप्ट करते हैं ये हर इन्वायरमेंट में अपने आप को, अपनी फैमिली को या ऑफस्प्रिंग को किसी अच्छे इन्वायरमेंट में लेके जाने के लिए उनको उस तरीके से अडेप्ट करवाते हैं, ताकि ये वहाँ पे बहुत अच्छे से सरवाइव कर सके। इसके बाद आता है एलिफेंट के बारे में। आपने एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में सुना ही है। तो ये दोनों, मतलब अगर ये इनमें थोड़ी थोड़ी मॉर्फोलॉजी में फ़र्क होता है, बट इनकी जो इंटेलिजेंस पावर है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। ठीक है। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स में आते हैं। और एलिफेंट जो है वो अपनी मेमोरी लॉस कभी नहीं कर पाता। मतलब वो किसी भी एक चीज़ को अगर मतलब देख लेता है तो वो उसको कभी नहीं भूलता। और ये दे कैन हियर थ्रू देयर फीट, ये उनके फीट से सुनते हैं। ठीक है। एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं। लार्जेस्ट ब्रेन देन एनी एनिमल्स, मतलब इनके पास बहुत ही बड़ा ब्रेन है। और ह्यूमन से 3 गुना ज़्यादा इनके पास न्यूरॉन्स हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ को सेंस करने के लिए इनके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल मेमोरी है, और इतने इंटेलिजेंट है ये। स्पेंड 16 आवर पर डे ईटिंग, ये 16 घंटे डेली ईटिंग करते हैं। ठीक है। और आपने देखा है कि इसकी मॉर्फोलॉजी में अगर देखें, इसके पास बहुत ही बड़े, मतलब ईयर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ताकि ये उनकी 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 मतलब उनकी हेल्प से अपनी बॉडी को सेफ रखते हैं। ठीक है। और इनके पास टस्क होते हैं जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूनिक फीचर है इनका। ठीक है। अ, इसके बाद आता है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो वाटर के अंदर रहने वाला जो एनिमल है उसमें आता है। ठीक है। और ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट्स होते हैं। ठीक है। 9 ब्रेन होते हैं। जितनी इसकी लेग्स हैं, मतलब जितना इसका आपको लेग्स दिखाई देती है ना, जो आर्म्स हैं इसकी, वाटर में आपको जेली की तरह जो है वो स्विम करती हुई दिखाई देती हैं, वो इसकी 9 ब्रेन्स, उनमें भी इनके ब्रेन्स होते हैं। ठीक है। और इसके जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है। इसके पास एक ही ब्रेन नहीं होता, इसके पास 9 डिफरेंट ब्रेन्स होते हैं। तो आप इससे आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और इसके पास 3 हार्ट्स होता है। ठीक है। उसके बाद
मतलब आपने इसकी जितनी भी आर्म्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स जो हैं इसकी आर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने इसके ब्रेन्स हैं उतने ही इसके न्यूरॉन्स जो हैं, मतलब इसमें अप्रॉक्स 500 मिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इसके ब्रेन में, जो आपको ये बीच की जो पोजीशन दिख रही है ये इसका ब्रेन है, और जो इनकी आर्म है उनमें भी इसका ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं में सब में न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके पास 90% ऑफ इसके मसल्स हैं। ठीक है, और मतलब अगर आप देखें तो ये रिकॉग्नाइज पीपल को मतलब याद रखने की, किसी की इसकी मेमोरी पावर जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है ये, किसी भी एनिमल्स की हो या ह्यूमंस को या किसी को भी। ठीक है, और इनकी जो जितनी भी ऑक्टोपस मॉम्स होती हैं वो सेल्फ सेक्रीफाइस, मतलब अपनी पूरी लाइफ स्पैन जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग की केयर करने के लिए ये उनको सेक्रीफाइस करती हैं। ठीक है, और इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब बिहेव जो होता है वो जैसे टूल्स को यूज़ करने के लिए, मतलब ये अपने आप को अगर एक जार में आप देखें तो ये अपने आप को एक जार में भी बंद करके इतनी अपनी बॉडी को और अपने शेप्स में लेके आ सकता है ताकि ये अपने आप को उसमें ये बंद भी कर सकता है। एक छोटे से जार में अगर इसको अपनी बॉडी को अडेप्ट करना है या उसको वहाँ पे रखना है तो ये उतने उस तरीके की शेप्स कर सकता है। ठीक है, और अगर अपने अपने आप को इसने किसी मतलब प्रॉब्लम में ये अगर आ जाती है या कोई इसको किसी चीज़ से प्रेडेटर से इनको डर लगता है, देन ये उसी पोजीशन में या वहीं पे या अपने बिहेव को या अपने माइंड की हेल्प से वहाँ पे उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कर सकते हैं, ये खुद रह सकते हैं। ठीक है, और इनकी हर एक आर्म के पास इनका एक अपना ब्रेन होता है। ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये कितना, मतलब उन इसकी जो आर्म्स हैं उनको पास भी अगर ब्रेन है तो कितने न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अगर ऐसे वर्ड्स में देखा जाए तो वर्ल्ड में 300 स्पीशीज जो है ऑक्टोपस की, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो मतलब अभी तक जितने रिकॉग्नाइज कर पाए हैं वो 300 स्पीशीज जो है ऑक्टोपस की वो प्रेजेंट है।